वह प्रशंसनीय है। किसी ने भी नियमों का उल्लंघन न करते हुए अत्यंत प्रशांत रीति से व्यवस्थापकों के साथ सहकार्य किया। भक्तानुरक्त भवबन्ध विमुक्ति हेतो भव्य प्रबोध सकलार्चित पादयुग्म ब्रह्मादिदेव विनुतोत्तम चारुशील माणिक्य सद्गुरु विभो तव सुप्रभातम्। जहाँ पड़ाव होता था वहाँ का दृश्य देखकर ऐसा लगता था जैसे वहाँ एक छोटा मोटा गांव बस गया हो। इतनी भीड़ होने के बावजूद कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं हुई, न कोई वाद विवाद, न कोई तकरार। कहीं कोई चीखना, चिल्लाना, शोर अथवा कोलाहल नहीं था। यदि था तो डमडमाते ढोलकों की मृदुल ध्वनि और झांझ की झंकार के बीच केवल माणिक माणिक शिवहर माणिक का तुमुल निनाद। धरती ग्रीष्म की मार से झुलस रही थी, परंतु पदयात्री ठंडे शीतल जल और शरबत का लुत्फ उठा रहे थे। सूर्य की प्रखर किरणों से सारा प्रांत तप रहा था, परंतु पदयात्री विशाल तंबू डेरों की छाया में राहत की नींद ले रहे थे। देश, काल, परिस्थिति और ऋतु की सारी प्रतिकूलताओं के विपरीत इस पदयात्रा की शान बनी रही। मुड़बी नगर में रात्रि के समय जब बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी, तब खुले आंगन में सोए हुए सभी भक्तजनों ने एकत्रित होकर नामस्मरण करना प्रारंभ किया। भाव सखे गुरुदत्त माऊली येऊ निधरी तुकृपेची साऊली। ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಗಾಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸೆಕಸಲ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೇನೋ ಅಂದಂಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭುನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪ್ರಭುನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಮಳೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಮಳೆ माणिक नगर से यह पदयात्रा गढ़वंती, हणमंतवाड़ी, राजेश्वर, सुनठाण, मुड़बी, हरकूड़ से भोसगा होते हुए लाड़वंती तक पहुंची। हरकूड़ मठ के श्री चन्नवीर शिवाचार्य स्वामी जी ने अत्यंत आत्मीयता के साथ श्री जी समेत समस्त यात्रियों का यथोचित स्वागत सत्कार किया। हरकूड़ मठ में श्री जी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री जी ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि प्रभु महाराज के पूर्वज हरकूड़ के ही निवासी थे और इस अवसर पर सभी यात्रियों की उत्तम व्यवस्था के लिए
स्वामी जी सहित सभी हरकूड़ वासियों का श्री जी ने अभिनंदन किया। सिंहासनारोहण हुआ था तो उस कार्यक्रम में परम पूज्य सिद्धराज महाराज विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्रीमद् शंकराचार्य कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना फलीभूत होने के लिए मनुष्य के पास विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षा इन साधनों का होना अत्यंत अनिवार्य है। इस पदयात्रा में सम्मिलित हुए सद्भक्तों ने यात्रा के दौरान अपने भीतर इसी साधन संपत्ति को उदित होते देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पदयात्री दिन भर की यात्रा के बाद जब थक कर शामियाने में आते थे तो गर्मा गर्म स्वादिष्ट महाप्रसाद की खुशबू से ही उनकी आधी थकान दूर हो जाती थी। यात्रियों ने पथ्य परहेजों को भुलाकर जी भरकर विविध चटपटे पकवानों का आनंद लिया। लाड़वंती के महाप्रसाद की हुग्गी को कुछ लोग अभी तक नहीं भूले। सुंठाण में बनी आलू की सब्जी, मुड़बी के लड्डू, हरकूड़ की हुग्गी और अन्य स्थानों के स्वादिष्ट व्यंजनों की चर्चा लोग अभी तक कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अन्नदान हुआ, परंतु कहीं किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। प्रभु महाराज ने अपने अक्षय पात्र से सबकी क्षुधा मिटाई और सबको तृप्त किया। जय गुरु मानिक 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 शिवार मानिक 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 जय गुरु मानिक 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 शिवार मानिक। सकलमती भावे सर्वांशी वंदावे, आत्मा ओळखावे क्षणोक्षणी। मार्ग में श्री जी ने सभी प्रमुख धार्मिक केंद्रों को भेंट दी, चाहे मंदिर हो, मठ हो, दरगाह हो, मस्जिद हो अथवा चैत्य विहार हो। सभी स्थानों को श्री जी ने भेंट देकर लोगों को एकता का संदेश दिया। मुकाम की जगहों पर तंबू डेरों का माहौल
बड़ा आनंदमय होता था। कहीं चुटकुले तो कहीं हंसी मजाक का शोर, कहीं पर नाच गाना तो कहीं भारुड़ कीर्तन, कहीं गप्पा गोष्ठी तो कहीं कोल और फुगड़ी। कुल मिलाकर सारा वातावरण बड़ा प्रसन्न होता था। किसी के भी चेहरे पर थकान या चिंता की कोई निशानी नहीं। जय गुरुमाने. कुठून आला साहेब? मी नांदेडहून आलो. सर्व वेगळ्या वेगळ्या प्रांतातून आलेले लोक इथे एकत्रितपणे सर्व प्रवास करत आहेत. उन्हाची अजिबात पर्वा न करता प्रवास चालू आहे. नामस्मरण चालू आहे, भजनं चालू आहेत. दत्त दिगंबराच्या नामघोष चालू आहे. प्रकारची पर्वा न करता पदयात्रा 50 किलोमीटरची जवळजवळ संपत आलेली आहे. आता 2 किलोमीटर शिल्लक आहेत. काय तुम्हाला त्रास? काही त्रास नाही, सगळे आनंदी आहे. आनंद आहे सगळं. काय अनुभव तुमचा? आमचा अनुभव अतिशय आनंद प्राप्त व्हायला. मुलापासून ते 80-85 वर्षाचे वयोवृद्ध माणसं बायका सगळे आनंद विसरून सगळे आहेत. समोर या, समोर. न भूतो न भविष्य असं म्हणतात. असं आहे. हा आनंद शब्दात व्यक्त करू शकत नाहीयेत. ही जी यात्रा बऱ्याच जणांना विचारलं ते म्हणतात आमच्याकडे वर्ड्स नाही आहेत ते एक्सप्लेन करायला. ही पदयात्रा म्हणजे न भूतो न भविष्य झालेली असं त्याचं म्हणणं आहे. महाराज जिथे जातील तिथे माणिकनगरमध्येच आपण असल्यासारखं वाटतंय सर्वांना. सगळ्याला माणिकनगरच्या बाहेर आपण काय आलो नाही अजून तिथे असं वाटतं सगळ्यांना. आणि प्रवासामध्ये गावकर लोकांनी चांगली व्यवस्था केली. प्रत्येक ठिकाणी फराळाची वगैरे त्या सगळ्या गावकऱ्यांचे सुद्धा आम्ही आभारी आहेत. जय गुरुमाणी. जय गुरुमाने. హాయిగా సంతోషంగా ఎటువంటి సునాయాసంగా ఎటువంటి శ్రమ లేకుండా హాయిగా సంతోషంగా ఆయన నామస్మరణ చేస్తూ వందలాది భక్తులు వేల